बहुत बहुत स्वागत है साथियों आप सभी का आज के इस एपिक सीरीज में, क्योंकि हमारी बाइक निकल चुकी है बलरामपुर से केदारनाथ दर्शन करने के लिए। रूट हमारा होने वाला है बलरामपुर से लखीमपुर, पीलीभीत, हल्द्वानी और अल्मोड़ा होते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं केदारनाथ। केदारनाथ से निकलने के बाद हम लोग चमोली होते हुए जाएंगे वापस बद्रीनाथ के दर्शन करने। तत्पश्चात गंगा मैया के दर्शन करके वापस बरेली के रास्ते हम लोग बलरामपुर आएंगे। तो काफी लंबी ये जर्नी होने वाली है, लगभग 8 दिन इसमें लगने वाले हैं और आप सभी साथियों को बहुत ही आनंद आएगा। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल से, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। तो हम लोग आ गए हैं नीचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने बैग को बांध रहे हैं, और इसी तरीके से हमारी बाइक पे भी बैग एक बन रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबी यात्रा है और उस लंबी यात्रा में हम लोगों को टॉवेल रखना पड़ रहा है, साथ साथ बैग बांधना पड़ रहा है। और मिश्रा जी हमारे बैग बांधने में व्यस्त हैं। पांडे सुबह से ही कुछ नाराज़ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बैग बांध रहे हैं और बैग बांधने के बाद हम अपनी यात्रा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं तुरंत। दोस्तों चलते चलते आपको बता दें कि ये बलरामपुर से केदारनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है और दूसरा ब्लॉग भी है। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। तो गाइज हम लोग, आपको मैं बताना भूल गया था कि हम लोग निकल चुके हैं, और कल रात में हम लोगों ने, ये देखिए ट्रिप मीटर पे आप देखेंगे कि जो हमने फुल टैंक कराया था उसमें से 3 पॉइंट तेल बचे हुए हैं और 458 किलोमीटर चल गए हैं। हालांकि हम लोग 5 किलोमीटर लगभग आगे आ गए हैं। तो इतनी दूरी हम लोगों ने कल तय करी थी और काफ़ी देर हो गया था, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो अभी भी भूल गया था मैं मॉर्निंग में, लेकिन मैंने कहा आपको बता दें कि कितनी दूरी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्टेंस कवर किया है। और फिर यहाँ से निकल रहे हैं नीम करौली में ही हम लोग फ्रेश होंगे और वहीं पे स्नान ध्यान करके बाबा नीम करौली का आशीर्वाद लेके ही हम लोग बाबा केदार की तरफ चलने वाले हैं। तो गाइज़ हम लोग इस समय पहुंच गए हैं भीमताल, और यात्रा पे बीच बीच में रुकना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग बाइक से हैं, और बाइक से होने की वजह से आप हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। हर जगह सेल्फी हो सकती है और हर जगह हम लोग मौज आनंद लेते हुए चल रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत ये भीमताल है। कई बार मैंने भीमताल आपको दिखाया है, लेकिन आज जब मैं बाइक से हूँ तब मैं रुक के चल रहा हूँ और यहाँ पर आपको पूरे डिटेल्स के साथ ब्लॉग्स बना रहा हूँ, ताकि आप अगर यहाँ नहीं भी आए हैं तब भी आप इस प्रकृति की सुंदरता का पूरी तरीके से आनंद ले सकें। तो अभी फ़िलहाल कैची धाम बाबा का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग चल रहे हैं केदारनाथ की तरफ। आप भी अगर भगवान शिव को, बाबा केदार को दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बोलिए हर हर महादेव। तो बंधुओं, जैसी उम्मीद थी वैसा ही कुछ हाल दिखाई पड़ रहा है। हम लोग इस समय कैची धाम से काफ़ी पहले हैं और यहाँ से अभी मंदिर हम लोग को एक बार दिखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पैदल जा रहे हैं और गाड़ियों का जाम है। वो तो हम लोग 2 व्हीलर से थे तो आसानी से निकल जा रहे हैं, वरना जितने भी 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं ये सब कुछ जाम में फंसी हुई हैं और सब लोग पैदल ही चलते जा रहे हैं। अब हम लोगों को मंदिर दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ बढ़ती हुई भीड़ भी आपको दिखाई दे रही होगी। कितनी ज़्यादा भीड़ है आज। मैं 2-3 बार पहले यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन इतनी भीड़ का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। आप लाइन देखिए, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, कम से कम ये 2 चक्कर से पूरी लाइन लगी हुई है, और ये लाइन अमूमन इस तरफ भी है और उस तरफ से भी आ रही है। गाड़ी पार्किंग में कहीं स्पेस नहीं है कि आप अगर 4 व्हीलर से आए तो गाड़ी पार्क कहाँ होगी, इसीलिए इतनी लंबी लाइन, इतना लंबा जाम लगा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा कि इस समय नीम करौली बाबा के यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ है। लगभग भवाली से ही गाड़ियों का काफिला लगातार चल रहा है, और चल क्या रहा है, रुका हुआ है। लोग पैदल आ रहे हैं, लाइन भी इतनी लंबी लगी है कि लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। और हम लोगों को यहाँ से श्री केदार बाबा के दरबार तक जाना है, तो वहाँ तक जाने में लगभग 290 किलोमीटर है यहाँ से, तो हम लोगों को काफ़ी समय लगने वाला है। तो इसलिए हम लोगों ने नीम करौली बाबा को प्रणाम बाहर से ही कर लिया और उनसे क्षमा मांग लिया कि उधर से लौटते समय हम लोग आपका दर्शन करेंगे। आज वीकेंड होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी दिल्ली के साइड के, या हर तरफ। आज शनिवार का दिन है तो शनिवार और रविवार मिला के काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी।
रात में भी हम लोगों को होटल लेने के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई थी और उस प्रॉब्लम के लिए परेशान हो जाना पड़ा। किसी तरीके से हम लोगों को होटल रूम मिला। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जहाँ जाओ वहाँ फुल, जहाँ जाओ वहाँ फुल। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। तो बाकी फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं यहाँ पर लंच के लिए। देखिए पराठा आ गया है और ये सुबह का नाश्ता आज हम लोगों का होने वाला है। सब भाई लोग टूट पड़े हैं और मेरा ये सामने रखा हुआ है। तो पहले भोजन करते हैं, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। तो गाइस अब हम लोग रानीखेत के लिए आगे निकल चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा ये स्टील ब्रिज है और हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर क्यों ना एक फ़ोटोग्राफी हो जाए और फोटोग्राफी होगी और चलते रहेंगे ऐसे ही आराम से, क्योंकि बाइक से हैं, बाइक से थकान लगती है तो हमें बस आराम से ही चलना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। तो गाइस चलते चलते हम लोग गए थक। सफ़र है तो थकान होगी और जब थकान होगी तो आराम भी होगा। मैं आराम कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ सभी साथी आप देख रहे हैं, सब लोग आराम कर रहे हैं और हम लोग रानीखेत के बस बिल्कुल 5 किलोमीटर पहले हैं और आप देख रहे हैं कितने बढ़िया बढ़िया यहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं। इधर धूप के पेड़ हैं जिसको मैंने आपको कई बार दिखाया है अपने नेपाल वाले ब्लॉग्स में। और इस तरफ ये किस चीज़ का पेड़ है, अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो इसको ज़रूर बताएं, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। बहरहाल नेपाल में कई बार गया, लेकिन नेपाल से यहाँ में काफ़ी अंतर है। जब हम लोग नेपाल जाते हैं तो नेपाल में वहाँ पर लुआचा नंबर की गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। हिंदी भाषा ज़रूर देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ की भाषा नेपाली है, लिपि हिंदी रहती है, तो वहाँ पर वो अपनापन नहीं लगता है। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में अभी कहीं लगा ही नहीं कि हम लोग अपने प्रदेश में नहीं हैं, अपने देश में हैं और बिल्कुल सब वैसा ही माहौल। बस पहाड़ का रास्ते यहाँ के काफ़ी अच्छा हैं। अगर आपको कभी बाइक से आने का मौका मिले ज़रूर आइए। थोड़ी थकान होगी, थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन आएंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो भाइयों इस समय हम लोग रानीखेत में हैं और यहाँ पर फिर से एक बार टैंक की फिलिंग की जा रही है। और बढ़ा दीजिए। 878 रुपये का तेल आया है। कुछ तेल था भी हालांकि, लेकिन हमको करना पड़ा क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। ऑनलाइन 900 रुपये। तो कुल मिला के तेल लेने पर हमारा जो आज की दूरी है वो 82.6 है और साथ साथ और 644 किलोमीटर ट्रिप ए है। तो गाइस इस समय हम लोग रानीखेत में ही रास्ता पूछने के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि मैप कुछ और बता रहा है, लोग कुछ और बता रहे हैं, कन्फ्यूजन है और हम लोग चलते जा रहे हैं। अब किसी से पूछा जाएगा, किया जा सकता है, मैप कुछ और बता रहा है और लोग कुछ और बता रहे हैं। ये रानीखेत पूरा मार्केट है, दोनों साइड काफ़ी ये लंबा मार्केट है। मेनली यहाँ पर आर्मी का बेस है, आर्मी कैंट है, यहाँ पर काफ़ी एरिया आर्मी वालों का है। तो बंधुओं फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, रास्ता हम लोगों को मिल गया है। रानीखेत से हम लोग कर्णप्रयाग जाने वाले हैं और कर्णप्रयाग से काफ़ी बढ़िया वो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे हम लोगों को मिलने वाला है। लेकिन लगभग 150 किलोमीटर की दूरी यहाँ से कर्णप्रयाग की पड़ेगी। ये भी नेशनल हाईवे है, काफ़ी सुंदर हाईवे है। मैं आपको दिखाऊं, बस कमी इसमें है थोड़ा सा सकरा है और चूँकि ये रास्ता लगभग 150 किलोमीटर तय करना है तो ये काफ़ी टाइम हम लोगों का ले सकता है। तो बंधुओं हम लोग अभी अपनी यात्रा पर ही हैं और शाम के 5:30 बज रहे हैं और सामने आप बोर्ड में देख सकते हैं 15 किलोमीटर अभी भी कर्णप्रयाग की दूरी यहाँ से है। तो भाइयों फाइनली हम लोग कर्णप्रयाग पहुँच भी गए और एक ठीक ठाक लॉज है, ये कोई होटल नहीं है, लॉज है। और हम लोग जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते पर ही कर्णप्रयाग से आधे किलोमीटर पहले
ये मिल गया है और यहीं से केदारनाथ जी के लिए भी रास्ता जाता है बगल से ही। तो इसलिए हम लोगों ने यहीं पे स्टे कर लिया, क्योंकि अंदर मार्केट में जाएंगे वहाँ ढूंढना पड़ता, दौड़ना पड़ता। यहाँ मिला, ठीक ठाक रेट में मिल गया, तो हम लोग यहीं रुक गए। और सुबह जितनी भी किसी भी मार्केट में नहीं जाना होगा, तुरंत यहाँ से निकलेंगे, तुरंत केदारनाथ के लिए सीधा हाईवे जाता है। तो अब आज थक बहुत गए हैं, इसलिए लेटना पड़ा, केवल आराम हो रहा है। और कल से ही गाड़ी चला रहे हैं, लगभग मुझे लगता है कि 600 किलोमीटर से ऊपर हो गया। जैसा भी है मैं आपको वो सुबह में दिखाऊंगा या इसी टाइम दिखाऊंगा। इतनी गाड़ी हमारी चल चुकी है। आज हमने फ्यूल भी दोबारा डलाया। एक फुल टंकी हमारे में फ्यूल था, वो कल सुबह भराया था, वो ख़त्म हो गया। दूसरी टंकी फुल करा ली है। और वहाँ से लगभग काठगोदाम से आज के डेट में 224-25 किलोमीटर के आसपास में आज की डेट में हमने गाड़ी चलाई है। तो अब थकान तो आनी भी है। रास्ते मैंने आपको दिखाए थे कि वो रास्ते इतने ख़राब नहीं कहेंगे, ख़राब तो 10 किलोमीटर का रास्ता, 12 किलोमीटर का तो बहुत ही था, क्योंकि वो बाईपास दूसरे रास्ते से निकाल रहे थे, पुल बन रहा था, तो इस वजह से वो 10 किलोमीटर का रास्ता ख़राब था। लेकिन इतना ये सकरा रास्ता है कि आपको हर मोड़ पे गाड़ी मतलब ब्रेक लगानी पड़ेगी, तभी आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि सकरा रास्ता है, साइड की गुंजाइश वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। एक अगर कोई 4 व्हीलर आ रही है तो बाइक के लिए भी आपको बिल्कुल किनारे से ही निकलना पड़ेगा। तो इस वजह से काफ़ी टाइम भी लगा, और टाइम लगा तो थकान भी लगी उसी हिसाब से। लेकिन फिर भी अब रूम पे अपने आ गए हैं, रूम मिल गया है आराम से, डबल बेड का। ये देखिए, बाकी सभी लोग भी आराम ही कर रहे हैं, सब लोग थके हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अब कुल मिला के विश्राम होगा। विश्राम करने से पहले तो कहीं भोजन जरूर किया जाएगा। कर्णप्रयाग में चल के अभी हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। आपको कर्णप्रयाग भी जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक दिखाएंगे वीडियोज़ में, और बाकी की चीज़ें सुबह में यात्रा पर डिस्कस होंगी। कोई चीज़ अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि जो चीज़ आपको जाननी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उसमें कमेंट बॉक्स आप सबके लिए फ्री है, तो कुछ भी अगर जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। वो मैं वीडियो जब ये पूरे इस यात्रा के पूरे वीडियोस पढ़ जाएंगे, जितने भी पार्ट में बनते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन आंसर सेशन करके मैं उसमें सारे सभी के उत्तर जो है वो क्लियर कर दूँगा। तो अब फ़िलहाल यात्रा बड़ी है, लंबी है और थकान भरी है, मेहनत तो है ही है इसमें। और तो किए गए वादे के अनुरूप रात में हम लोग थोड़ा सा निकले हैं कर्णप्रयाग देखने के लिए, क्योंकि सुबह हमारे पास समय नहीं रहने वाला है और हम लोग मार्केट के बिल्कुल बाहर की तरफ हैं। और ये कोई नदी होगी भागीरथी, और एक और कोई नदियों का यहाँ पर संगम है, जिसके लिए कर्णप्रयाग जाना जाता है। ये रास्ता संभवतः बद्रीनाथ की तरफ जाता है, और उधर जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो केदारनाथ का रास्ता बगल में ही था। और जो मैंने आपको बताया था अलकनंदा, और साथ साथ यहाँ पर पिंडर नदियों का संगम होता है, और इस संगम को कर्णप्रयाग नाम से जाना जाता है। तो गाइज़, हम लोग इस समय कहाँ हैं आपको पता है? कर्णप्रयाग में हम लोग रुके हुए हैं, और यहाँ पर मैं अलकनंदा जी के पुल पे खड़ा हुआ हूँ। आप देख रहे होंगे, आप जो इस साइड देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो आ रही हैं ये अलकनंदा जी हैं, और यहाँ पे जो हैं इधर से जो आ रही हैं वो पिंडर हैं। और पिंडर और अलकनंदा जी को मिला के जो यहाँ पे संगम हो रहा है, उसे कर्णप्रयाग कहा जा रहा है। आप भी देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर ये नज़ारा है। अगर ये दिन का वक्त होता, दिन का समय होता, तो आपको बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही आनंददायक लगता। लेकिन फ़िलहाल अभी ये रात का समय है और मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ। केवल आपके लिए बस ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, आपको बताने के लिए कि हम लोग एक ऐसी जगह पे हैं जो कि देवभूमि उत्तराखंड में है और देवप्रयाग में है, और हम लोग भगवान की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पे पहुँचे हैं। मेरे साथ राहुल जी हैं, जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड है और बाइक से चल के। राहुल जी, 700 किलोमीटर बाइक चलाने पे आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आया। कुछ कसरत थी, रास्ता खराब था, ये बहुत मज़ा आया। भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं आप तो भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं। कष्ट है, दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, बाइकों में दर्द हो गया है। ये जो हमारी गाड़ियां हैं 125 सीसी की, ये गर्म हो जा रही हैं बार बार पहाड़ों पर, और उसके बाद भी हम लोग चल रहे हैं। ऐसा हम लोगों का नज़ारा है। रखते हैं इसी ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह। नमस्कार।
खड़ा है। जय सिया राम, हर हर महादेव।